और देखिए लगातार आपको हम बता रहे हैं इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश में अब टारगेट पर है हिंदू, बांग्लादेश पे हिंदुओं पर हमला लगातार पुनीता जारी है। बिल्कुल, देखिए हिंदुओं के कई घरों पर हमले की खबर भी मिल रही है। उसके बाद से वहां खबर सामने आ रही है कि जो हिंदू हैं अब निशाने पर आ गए और देखिए यहाँ पर कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक केंद्र को भी तोड़ा गया है, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। और राजधानी ढाका की अगर बात करें वहां पर तो हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इसी को देखते हुए हिंदुओं के लिए वहां पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया ताकि किसी को भी परेशानी हो तो जल्द से जल्द हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ये जो नंबर है ये वहां की जो सेना है, सेना की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा सेना ने संकेत दिए हैं कि निशाने पर हिंदू जो हैं वो आ गए हैं, सही है, वो परेशान भी करते हैं। लेकिन इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि खबर ये मिल रही है कि वर्तमान संसद को भंग करने की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रपति ने ये घोषणा की है और आपको बता दें कि इसी साल ये सरकार जो है यानी कि जनवरी महीने में चुनी गई थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, बगावत की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था और अब वो भारत में मौजूद हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रपति की तरफ से घोषणा की गई है कि संसद को भंग किया जाए, यानी कि नई सिरे से सरकार चुनी जाएगी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि सेना के हाथ में जो है बांग्लादेश की कमान रहने वाली है। वर्तमान संसद भंग करने की घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसके बाद टेंशन देखिए कहीं ना कहीं भारत में भी, इसलिए क्योंकि भारी तादाद में जो भारतीय हैं बांग्लादेश में है। देखिए 15 साल का जो राज था वो 45 मिनट में खत्म हो गया। स्वतंत्रता सेनानियों को जो मिलने वाला आरक्षण था उनके परिवार वालों को उसको खत्म करने को लेकर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ जाता है। कई जगहों से झड़प के वीडियोस भी सामने आए हैं। आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये लोग प्रदर्शनकारी है, प्रदर्शन करने के लिए निकले, लेकिन झड़प यहाँ पर हुई है। जगह जगह की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और कई शहर वहां पर जहां पर इस तरह से आपने देखा कि हालात बने हुए हैं। ढाका समेत कई जगहों पर रात भर गोलीबारी हुई है। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें रात की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अगली तस्वीर आप देखेंगे यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर पूर्व कप्तान जो है प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले उनके घर को किया। ये आपको घर की तस्वीर सब दिखा रहे हो, देखिए आग यहाँ पर लगी और उसके बाद आपको ये भी बता दें लगातार कि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया इस पूरे घर को। और लगातार देखिए पूर्व कप्तान मुशर्रफ मुर्तजा के घर पर यह हमला यहाँ पर किया गया है। रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उसके अलावा अलग अलग जगहों की भी आपको तस्वीर दिखाई दे। रात शेख मुजीबुर रहमान की अगर बात करें, उपद्रवियों का प्रदर्शन यहाँ पर भी देखने को मिला और यहाँ पर आप देखेंगे कि मूर्ति को किस तरह से ढहा दिया गया। देर रात शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को ढहाया गया। ये ढाका से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि शेख हसीना भले देश छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस मुल्क में अमन चैन की तस्वीरें सामने नहीं आ रही। और देखिए दंगाइयों द्वारा लूटी गई है नकदी जो वो भी बरामद की गई। देखिए आपको यहाँ पर नजर आएगा इन तस्वीरों में। ये प्रदर्शनकारी धीरे धीरे आप देखेंगे कि उग्र होते जा रहे हैं। हालांकि वहां पर सेना लगातार काबू करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल सेना को भी सफलता नहीं मिल रही है। और दंगाइयों ने जो नकदी बरामद की थी, जो लूटी हुई थी, उसको भी बरामद यहाँ पर सेना ने किया। ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो 2 महीने पहले आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, किसी को ये समझ भी नहीं हुआ होगा कि इतने दिनों के बाद भी जो ये आंदोलन है ये इतना उग्र हो सकता है कि तख्ता पलट भी बांग्लादेश में हो जाएगा। आपको बता दें कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो हिंसा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात तक जो प्रदर्शनकारी है वहां पर हंगामा करते रहे, विरोध जताते रहे और इस हंगामे के दौरान जो है करोड़ों का नुकसान वहां पर हुआ है। बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ ये आंदोलन राजनीतिक रंग लेने लगा तो पीएम शेख हसीना ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया। हिंसा को काबू में करने के लिए सेना को जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन बांग्लादेश में विरोध रुकने के बजाय और उग्र हो गया।
हिंसा की इस आग में करीब 300 लोगों की मौत हो गई। वहीं सोमवार को एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भीड़ ने एक थाने को आग के हवाले कर दिया। करीब 17 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी शामिल थे। हालात बेकाबू होते देख बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने पीएम शेख हसीना से इस्तीफा मांग लिया। सोमवार दोपहर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और तख्ता पलट होते ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। शेख हसीना ढाका से भारत आ गई। शेख हसीना का प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, जहां सैन्य अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। करीब 2 साल बाद श्रीलंका जैसी ही तस्वीर बांग्लादेश में भी देखने को मिली। शेख हसीना के देश छोड़ते ही भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। उपद्रवी पीएम आवास के बिस्तर पर लेट गए। किचन में घुसकर खाना खाकर जश्न मनाने लगे। इतना ही नहीं, पीएम आवास में घुसे लोग यहाँ का फर्नीचर और कीमती सामान अपने साथ लेकर जाते नजर आए। अब बांग्लादेश की कमान सेना प्रमुख जनरल वकारुज जमान के हाथ में है। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए यहाँ मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और अनिश्चित काल के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीते सोमवार समेत 3 दिवसीय सामान्य अवकाश की घोषणा की है। उपद्रवियों के सिर पर जुनून सवार है। ये भीड़ शेख हसीना की हर निशानी को मिटाने पर आमादा है। भीड़ ने शेख हसीना के पार्टी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का सिर का हिस्सा हथौड़े से तोड़ डाला। लेकिन ये सब क्यों? आरक्षण के खिलाफ हिंसा आंदोलन शुरू हुआ। 2 महीने से प्रदर्शनकारी बवाल कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवार को कोटा मिला। कुल 56% आरक्षण का लोगों ने विरोध किया। हसीना सरकार ने कोटा कम कर दिया था। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटा देने को कहा। कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में हंगामा हुआ। आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, जिसके बाद की हालात न सिर्फ दुनिया के सामने है, बल्कि दुनिया की निगाहें बांग्लादेश के तख्ता पलट पर आकर टिक गई है। फिलहाल बांग्लादेश अब सेना के हाथ में है। अब देखना होगा कि क्या ये हिंसा अपने आप थम जाती है या बांग्लादेश में देखने को मिलेगा मिलिट्री एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसे ही सवाल खड़े होते हैं कि क्या बांग्लादेश का हाल अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि श्रीलंका में हुआ था, या इससे पहले आपने अफगानिस्तान की तस्वीरें देखी थी, वहां पर भी किस तरह से अब अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, जो कम आबादी में लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब लगातार वहां पर देखेंगे कि हिंसक प्रदर्शन काफी ज्यादा अब लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन हिंसा के वो 45 मिनट हम आपको बताएंगे जब सेना की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था शेख हसीना को। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को घेरा था। आपको वो तस्वीरें भी हम इसके बाद जरूर दिखाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हुआ। पीएम आवास को जब घेरा गया, प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से पीएम